तो है अलबेला। मत कहिए ना, मत कहिए, ये सब मैं सह नहीं पाऊंगी। तो क्या करें हम? हमें भी ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं रोक पा रहे अपने आप को। कोई माने या ना माने, लेकिन बेटा खोया है हमने अपना, तेरी वजह से। पहले चिरू गया, फिर कान्हा का एक्सीडेंट, उसके बाद अंजलि ने जान लेने की कोशिश की। ऐसे ही अगर चलता रहा तो एक दिन हम भी या तो मौत आ जाएगी या हम अपनी जान दे देंगे। अगर तू कान्हा की जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली नहीं गई तो जब से इस घर में आई है तो एक पल शांति से सांस नहीं ले पा रहे हम। अपनों के दुश्मन बन गए, उनकी नजरों में गिरते जा रहे, अकेले पड़ गए। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन अंजलि की तरह हताश होके अपनी जान देने पे आ जाएंगे हम, तब तुझे तसल्ली होगी। नहीं, प्लीज चुप हो जाइए। क्या क्या बोले जा रही है नाम आप? मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा आंटी, आप प्लीज ऐसा सोचिए भी मत। हमें लगा था तू समझदार है, समझ जाएगी। खुद को अंजलि की जगह पे रखेगी तो अपने आप उसके रास्ते से दूर हट जाएगी, लेकिन नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। तूने उस चीज का फायदा उठाया। खुद प्यार करते थे ना तू, तो एक प्यार करने वाले के जज्बात को कैसे नहीं समझा तूने? हमारे बेटे से प्यार करने का दावा करती थी ना। चल एक पल के लिए मान लेते कि तेरा प्यार सच्चा था, तेरा दावा भी सच्चा था, तो तुझे तो पता होना चाहिए ना कि अंजलि के दिल पर क्या बीत रही होगी। तुझे पता था ना अंजलि और कान्हा एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी चाहे तुझसे कर ली उसने, लेकिन तुझे कभी मन से अपनी पत्नी नहीं माना उसने। खुद तूने ही कहा था ना पार्टी के शाम कि तुम लोग अच्छे दोस्त हो। ये सब क्या कर रही हो दोस्ती की आड़ में? क्यों दोस्ती का नाम बदनाम कर रही हो? कान्हा भूला है ना, समझ। छोटी उम्र में बहुत कुछ देख लिया उसने, भाई खोया है अपना, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। जो जहां बहा के लेके जाता है वो वहां बह जाता है, और तू उस बात का फायदा उठा रही है। उसे अपने पल्लू के धागे में बांधकर अपनी उंगलियों पे नचा रही है। तो अब भगवान के लिए ये मत कहना कि ये सब हमारा वहम है। तेरे दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था, तूने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, तूने ऐसा कुछ किया नहीं। देखा है हमने तुझे कान्हा के आसपास घूमते हुए, दवाई देने के बहाने उसके करीब जाते हुए। तू शुरुआत से ही अगर दूरी बना के रखती कान्हा से तो वो तेरे करीब आता ही नहीं। इस समझौते की शादी को समझौता समझ के रहता, लेकिन नहीं, ऐसे में तेरी तसल्ली नहीं होती ना। दुश्मन थी तो दुश्मन बन के रहती। दोस्ती के आड़ में ये सब क्या कर रही है तू? क्यों कान्हा को अपने पल्लू से बांधकर यहाँ वहां घुमा रही है? तुझे देखना भी पसंद नहीं करते हम, लेकिन देखा है हमने ये दोस्ती का धागा तोहफे में साड़ी, बहाने निकालकर कान्हा की बाहों में गिरना, सब कुछ देखा है हमने। और वो वीडियो भी देखा है जिसमें तुम कान्हा के बाहों में बाहें डालकर नाच रही थी। ये सब दोस्ती के दायरे में था? नहीं, वो सब देख के कोई बच्चा भी बोलेगा कि ये दोस्ती के दायरे में नहीं था, ये दोस्ती नहीं हो सकती। और आदमी को अपनी सीमा पता नहीं चलती, लेकिन औरत को अपनी मर्यादा पता होती है। कुछ महीने पहले तक तेरी जुबान पे हमारी चिरू का नाम था, उसकी जगह कान्हा के प्यार ने कैसे ले ली? बोलना, यही है तेरा सच? यही है तेरा चरित्र? ये गलत है आंटी, आपके लगाए हुए सारे इल्जाम गलत है। अरे मैंने किसी को जानबूझ के अपने बंधन में नहीं बांधा है। और जिस बात का आप जिक्र कर रही है, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं हुई है, वो हुई है, बिल्कुल हुई होगी, लेकिन उस इरादे उस नजर से नहीं हुई है। लेकिन आप जो सोच रही हैं वो गलत है। कान्हा और मैं भी तो इंसान है ना, तो कभी कभी इंसान भावनाओं में बह जाते हैं। तो हम भी शायद भावनाओं में बह गए, लेकिन कभी अपनी सीमा, अपनी मर्यादा नहीं भूले हैं।
हमारी अंजलि के साथ भी यही हुआ होगा। कान्हा से प्यार जो करती थी वो, और प्यार का क्या है ना, वो बहुत जल्दी से जाता है, लेकिन जल्दी से भुलाया नहीं जाता। अंजलि ने भी बहुत कोशिश की होगी बुलाने की, और जब कुछ नहीं कर पाई तो आत्महत्या करने की कोशिश की। दुनिया के सामने तेरी और तेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए कान्हा ने तुझसे शादी की, तो पत्नी बन के रहती ना, प्रेमिका बनने की कोशिश क्यों की? क्यों कान्हा को अपने पास आने दिया तूने? अरे इसे देखिए तो सो गया है, क्या करेगा बेचारा। अरे नींद तो हमें भी आ रही है। सच में, पर इनको उठाकर घर पर तो भेजना पड़ेगा ना। ना सोने दे, उठेगा तो अपने आप चला जाएगा। दी का बर्थडे कुछ ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, हम कॉल करें उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना उन दोनों को। हाँ, सुबह दे देना जन्मदिन की बधाई। अरे पर सुबह तक वेट कैसे करेंगे हम? कर लेंगे, ये सोचकर कि कल का दिन दीदी और जीजू की लाइफ में खुशियाँ लाएगा। और इस सुनहरी सुबह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम अभी आए माँ। अंजलि यार, अंजलि कम ऑन कम ऑन। आप एक बार मेरी बात का यकीन तो करिए। अंजलि कान्हा से प्यार करती है, लेकिन कान्हा ने, ये मैं नहीं कह रही, उसने खुद कहा है मुझसे। और एक बार नहीं, कई बार जब हमारी शादी की बात चली थी ना, तो कान्हा ने मुझसे खुद कहा था कि उसने किसी से कोई वादा नहीं किया है। आपकी कही हुई बात तो मेरे दिल में बैठ गई, और मैं किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कान्हा से बात की और बहुत देर तक हमारी इस बारे में बात हुई। लेकिन फिर भी कान्हा ने यही कहा कि अंजलि के लिए उसके मन में कुछ भी नहीं है। अंजलि का फोन आया था मेरे पास कि वो मुझसे मिलना चाहती है। उससे पहले मैं उससे जाकर मिलती, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे एक बार मुझसे तो बात कर लेती, मैं उसे कुछ समझा पाती, या फिर कान्हा से बात कर लेती, वो उसे बोल देता कि उसके मन में कुछ ऐसा है ही नहीं। एक बार कोशिश तो करती वो हमसे बात करने की। शादी के वक्त हमारे मन में भी चौधरी साहब के लिए कुछ नहीं था, लेकिन शादी के बाद वो हमारे सब कुछ हो गए। कान्हा और अंजलि के बीच भी प्यार हो जाता अगर तू बीच में नहीं आई होती तो। औरत अगर 4 बार, सिर्फ 4 बार अपना दामन छटक देना, तो आदमी का अहम बीच में आ जाता है और रिश्ता टूट जाता है। बात तुझे बराबर पता थी, और इसीलिए तूने दामन छटका नहीं, बल्कि उसी दामन से कान्हा को बांध के अपने पास रखा। लेकिन एक बात समझ ले लड़की, जिस पल्लू से तूने कान्हा को बांध के रखा है ना, वो पल्लू आज अंजलि के सासू का फंदा बन चुका है। एक बात बता, भगवान ना करे अंजलि को कुछ हो गया तो अपने आप को माफ कर पाएगी तू? तू जो चाहती थी या चाहती है वो हम तुम्हें अब भी दे सकते हैं। पैसा, गहने, घर, जो चाहे जितना चाहे ले लो, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जा। ना ये घर तेरे लिए बना है और ना ये घर तुझे रास आएगा। रही बात हमारी, अगले जन्म का तो हमें पता नहीं, लेकिन इस जन्म में हम तुझे नहीं अपनाएंगे।